मुल्क के 13 हल्कों में ज़िमनी इंतखाबात, पोलिंग का वक्त खत्म होने में सिर्फ 2 घंटे बाकी। कौमी असम्बली की चेयर, पंजाब असम्बली की 7 नशिस्तों पर वोटिंग। NA-18 हरिपुर में नून लीग के बाबर नवाज और उमर अयूब की अहलिया मद्दे मुकाबिल। फैसलाबाद डिवीजन के 5 हल्कों में पोलिंग। लाहौर, साहिवाल, DG खान, मुजफ्फरगढ़, सरगोदा और मियांवाली के हल्कों में भी पोलिंग का अमल जारी है। ज़िमनी इंतखाबात में टर्न आउट इंतहाई कम नजर आ रहा है। वोटर्स की बहुत कम तादाद पोलिंग स्टेशन पर पहुंची है। अवाम को वोट डालने की तरगीब देने के लिए फैसलाबाद की मसाजिद में ऐलानात। ज़िमनी इंतखाबात में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात, नामजद अस्करी और सिविल अफसरों को मैजिस्ट्रेट के अख्तियारात तजवीज़। पॉडकास्ट कर ਕਿਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਕਾਲ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਤੇ ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਮੁਸਤਕਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤਰੱਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੰਮ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਹਕੂਮਤ 'ਚ। ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲੋਂ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਮਹੱਲਾ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਸੋਲੰਗ ਲੱਗ ਗਿਆ, हर चीज़ हो गई। तलाल ने बहुत पैसा लाया साढ़े महल्ले से। NA-96 जड़ावाला के वोटर्स कहते हैं साबिक नुमाइंदों ने उन्हें मायूस किया, अब वो तरक्की और खुशहाली को वोट डाल रहे हैं। उम्मीद है नए नुमाइंदे उनके मसाइल बेहतर तरीके से हल करेंगे। उधर माजूरी और ज़ईफ़ुल उम्री भी वोट के जरिए तब्दीली लाने के जज्बे की राह में रुकावट ना बन सकी। फैसलाबाद में मुअम्मर शख्स ने व्हील चेयर में पोलिंग स्टेशन पहुँचकर वोट कास्ट किया। ज़िमनी इंतखाबात में ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जियों की शिकायत। NA-96 जड़ावाला में पाबंदी के बावजूद वोटर्स मोबाइल फ़ोन पोलिंग बूथ में लेकर कई वोटर्स ने वोट डालने की तस्वीर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन के कंट्रोल रूम के जरिए सिक्योरिटी नाफिज करने वाले इदारों को सख्त हिदायत। कहा कि एहलकार यकीनी बनाएं कि कोई भी वोटर मोबाइल फ़ोन लेकर पोलिंग स्टेशन में दाखिल ना हो सके। पोलिंग स्टेशन पर मौजूद अमला वोट की राजदारी को यकीनी बनाएं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की आवाम से घरों से निकलकर ज़िमनी इंतखाबात में वोट डालने की अपील। कहा जनूबी पंजाब में 2 हल्कों में उनके उम्मीदवार इलेक्शन के मैदान में हैं। मुजफ्फरगढ़ और डेरा गाजी खान के लोग बाहर निकलें, वोट दें और अपनी आवाज़ उठाएं। बिलावल भुट्टो ने कारकुनान को हिदायत की कि फॉर्म 45 लिए बगैर पोलिंग स्टेशन नहीं छोड़ना। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने तहरीक इंसाफ के खाली पोलिंग कैंप्स की वीडियो जारी कर दी। कहती हैं नून लीग के पोलिंग कैंप्स में वोटर्स की गहमा गहमी है। तहरीक इंसाफ के कैंप्स खाली पड़े हैं। ज़िमनी इलेक्शन में लीगी उम्मीदवार वाज़े बरतरी और बड़े मार्जिन से जीतेंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज की खिदमत की सियासत ने शेर को जीत का निशान बना दिया है। दुबई एयर शो में तेजस तैयारे के हादसे से भारत को शदीद धचका। तेजस एक्सपोर्ट करने के भारतीय ख्वाब मिट्टी में मिल गए। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक एक बड़ी फ़ज़ाई लड़ाई के बाद भारत की ये पहली नुमाइश थी। खुली नुमाइश में हादसे के बाद तैयारे को ख़रीदार नहीं मिलेगा। MiG-29 और मेराज तैयारे जल्द भारतीय फ़िज़ाइया से रिटायर होने वाले हैं। तेजस को इन तैयारों के मुतबादिल के तौर पर तैयार किया जा रहा था। दूसरी तरफ पाकिस्तान JF-17 को भारत के खिलाफ जंग में आजमा चुका है। पाकिस्तान का एक दोस्त मुल्क के साथ JF-17 थंडर की फरोख्त का मुआहिदा भी हो चुका है। दुनिया में जुल्म का निज़ाम अब ख़त्म होना चाहिए। फ़लस्तीन में इंसानियत का कत्लेआम हो रहा है। दुनिया भर के मजलूमों को इकट्ठा करना हमारी जिम्मेदारी है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान का लाहौर में बदल दो निज़ाम के इज्तिमा से खिताब। कहा कि जब तक कौमी इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान नहीं होता हमारा कोई उम्मीदवार नहीं। पाकिस्तान की जमातों में नज़्म व ज़ब्त का बहरान है। हमारी जमात में जो चले वो निज़ाम के तहत चलेगा। हमें दीन की सरबुलंदी के लिए काम करते रहना है। आखिरी हद तक जिद्दोजहद करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने सूबे भर में गवर्नेंस और सफाई के इंतजामात की निगरानी मजीद सख्त कर दी। कहा गैर मयारी कारकर्दगी और कोताही बरतने वालों को किसी किस्म की रियायत नहीं मिलेगी। पंजाब के हर जिला में गवर्नेंस के मयार की मुकम्मल निगरानी के लिए खुफिया टीमें भेजी जाएंगी। वज़ीर आला का बाद शहरों में सफाई की गैर तसल्ली बख्श सूरत हाल पर शदीद बरहमी का इजहार। कहा सुथरा पंजाब का जो कॉन्ट्रैक्टर काम मयारी ना करेगा उसकी अदायगी फौरी तौर पर मुअत्तल होगी।
हुकूमत ख्वातीन को बाख्तियार बनाने पर अमल पैरा है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का इस्लामाबाद में मीना बाजार से मुतालिक तकरीब से खिताब। कहा कि पफवा खिदमत, लगन और कम्यूनिटी इंगेजमेंट की अलामत है। मीना बाजार से मुख्तलिफ मुल्कों की सकाफत को जानने का मौका मैसर आता है। दोस्त मुल्कों के स्टॉल्स पाकिस्तान से उनके ताल्लुकात की अहमियत को उजागर करते हैं। मुसलमान न्यूयॉर्क और लंदन का मेयर बन सकता है, भारत में नहीं। जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी की मोदी हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा, अगर कोई वाइस चांसलर भी बन जाए तो उसे जेल भेज दिया जाता है। भारतीय हुकूमत पूरी कोशिश में है कि मुसलमान कभी सर न उठा सके। मुसलमानों को तालीम, क़यादत और इंतज़ामी ढांचे में आगे बढ़ने से रोका जा रहा है। मोदी हुकूमत चाहती है कि मुसलमानों के पैरों तले से ज़मीन छीन ली जाए और ये लोग छीन भी चुके हैं। पाकिस्तान की सरहदी बंदिश से अफगान मईशत को शदीद झटका। तालिबान हुकूमत की हरधर्मी बरकरार। ऑमो टीवी के मुताबिक बुनियादी अशिया की कीमतें गैर मामूली हद तक बढ़ चुकी हैं। अफगान अवाम महंगाई पर शदीद बरहम है। अफगान चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने खबरदार किया कि सरहद के बंदिश से हर माह $200 मिलियन का नुकसान हो रहा है। खुराक और ईंधन की बढ़ती कीमतें सर्दियों में बहरान को मजीद संगीन बना सकती हैं। बांग्लादेश में 5.7 शिद्दत के ज़लज़ले ने तबाही मचा दी। अमवात की तादाद 10 हो गई, 300 से ज़ायद जख्मी। मुसलसल आफ्टर शॉक्स का सिलसिला जारी। 15 रोज़ के लिए तालीमी सरगर्मियाँ मुअत्तल करने का ऐलान। ढाका यूनिवर्सिटी को भी 15 रोज़ के लिए बंद कर दिया गया। तलबा को हॉस्टल खाली करने का हुक्म। ज़लज़ले के बायस मुतअद्दिद इमारतें ज़मीन बोस हो गईं। यूक्रेन अमन मनसूबे पर अगली बैठक आज जनेवा में होगी। अमरीकी सेक्रेटरी जनेवा पहुंच गए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो और एलची स्टीव विटकॉफ भी जनेवा जाएंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन को जुम्मे तक 28 निकाती मनसूबा मानने की वार्निंग दे रखी है। यूक्रेनी सदर ने मौजूदा सूरत हाल को मुश्किल तरीन करार दे दिया। कहा कि हम अपना वक़ार खो देंगे या हम इत्तेहादी अमरीका के साथ खोने का खतरा मोल लें। वाशिंगटन में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज़ के खिलाफ एहतजाज। सैकड़ों अफराद का ट्रंप मुखालिफ बैनर्स उठाकर मार्च। कांग्रेस से सदर ट्रंप को हटाने के लिए मुआखज़े की तहरीक चलाने का मुतालबा। सदर ट्रंप ने सदारती इख्तियारात से तजावुज़ किया, माहिरीन का इल्ज़ाम।